हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे वेबसाइट्स को किस तरह से आप पब्लिश कर सकते हैं, वो भी कैनवा प्रो के साथ। बड़ा सिंपल है एक वेबसाइट को बनाना, डिज़ाइंस मॉडिफाई करना और फिर अपने नाम से पब्लिश कर लेना। वेबसाइट के बारे में आप जानते हैं कि अपनी अगर आप डिजिटल अपीयरेंस बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट बड़ी ज़रूरी है। तो इसके पहले से बने बनाए बहुत सारे टेम्पलेट पहले से कैनवा के पास रहते हैं, आप उसमें से चुनें और अपना उसे यूज़ करना शुरू करें। इसके लिए आप सिर्फ ये वेबसाइट पे आ जाएं, क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करते हैं तो वेबसाइट के डिज़ाइंस का एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ ओपन हो जाता है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे वेबसाइट का जो डिज़ाइनिंग पेज है वो दिया गया है और लेफ़्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स दिए गए हैं। यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट पहले से दिए गए हैं और इसमें सारे पेजेस पहले से बने होते हैं, आपको सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करना है डिज़ाइन और फिर उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सी कोई वेबसाइट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक सिंपल सी लर्निंग हब के नाम से इस वेबसाइट का डिज़ाइन लेना चाहता हूँ, तो क्लिक करूँगा। अब इसमें जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट को लेके वो सारे के सारे यहाँ एक साथ आ जाएंगे। वेबसाइट का जो साइज़ है, उसका नाम जो दिया गया है डिफ़ॉल्ट, और इसके अलावा अप्लाई 9 पेजेस। अभी तो मेरे पास कोई भी डिज़ाइन का पेज नहीं है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली पूरी वेबसाइट जाता हूँ तो अप्लाई 9 पेजेस को मैं क्लिक करता हूँ। अप्लाई ऑल 9 पेजेस जैसे ही क्लिक करता हूँ, मेरे पास इस वेबसाइट का पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन बन के तैयार होके आ जाता है। जो भी वेबसाइट मैंने पसंद की है उसके सारे पेजेस अगर यहाँ इंसर्ट करूँ तो आप देखेंगे हर एक पार्ट को यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया गया है और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को मॉडिफाई कर सकता हूँ। हालांकि ये वेबसाइट आपकी फुली डायनेमिक नहीं रहती जैसे वर्डप्रेस या PHP बेस्ड वेबसाइट्स रहती हैं, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये सबसे बेहतर है और बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग के। ना आपको कोई होस्टिंग का कॉस्ट देना है, ना आपको SSL का कॉस्ट देना है। आप यहाँ पे कैनवा के एक सब डोमेन के रूप में इसका यूज़ कर पाते हैं। मैं यहाँ पे अभी इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और इसे हटा देता हूँ। अब आप देखें फुल फ्लैश आपकी वेबसाइट यहाँ पे बनी हुई है और हर एक चीज़ को जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसे आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक ग्राफिक है जो कि हीरो ग्राफिक है, मेन ग्राफिक है। उसके बाद आपके पास 3 सेक्शन बना दिए गए हैं। उसके बाद एक सेक्शन में लेफ़्ट साइड इमेज है, राइट साइड पैराग्राफ है, फिर से नीचे रिवर्स कर दिया है, राइट साइड इमेज है और लेफ़्ट साइड पैराग्राफ है। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन और यूज़फुल लिंक्स हैं और यहाँ पे आपका ओपिनियन, ये सारी चीज़ें आपसे लेने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम और इफ़ेक्टिव फॉर्म दिया गया है यहाँ पे। इसी तरह से नीचे की तरफ एक इमेज और दी गई है जो कि आपकी लास्ट में मेल है और आप यहाँ से मेल भी सेटअप कर सकते हैं। अब एक वेबसाइट में आप लिंक्स को भी बड़ी आसानी से सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, जो भी लिंक आपको देना है, मान लीजिए यहाँ से मैं अपने YouTube का लिंक सेटअप करना चाहता हूँ, तो मुझे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिंक पे जाना है और यहाँ से मैं उस पर्टिकुलर लिंक को दे सकता हूँ। और अगर आप इसी वेबसाइट के बीच में किसी पेज पे जाना चाहते हैं तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको अभी एक YouTube के लिंक से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी मैंने सिंपल सा एक YouTube का लिंक इसे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पहले। अभी मैं सिंपल सी YouTube लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। इस पर मान लीजिए मुझे लिंक करना है YouTube को, तो मुझे करना क्या है, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ लिंक पे जाना है और जो भी मेरा लिंक है उसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे डन कर दूँगा और फिर इसे डन कर दूँगा। अब देखें, ये जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा YouTube के ऊपर। अब मज़ेदार बात यह है कि ये मैंने आपको चेंजेस बताए, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ग्राफिक को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, किसी भी लिंक को कहीं भी सेटअप कर सकते हैं और किसी भी इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग रीसाइज़ कर सकते हैं। हालांकि पहले से ही बड़े अच्छे और बेहतर तरीके से कैनवा ने उस पूरे प्रोसेस को सेटअप किया है। आप चाहें किसी सेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से मूव अप बटन है, आप चाहें तो इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब देखें यहाँ के बाद ये प्लेस आ गया है। आप चाहें तो किसी पेज को हटा भी सकते हैं, मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो डुप्लीकेट पेज भी बना सकते हैं यहीं से। ये 2 बार पेज बन गया है, मैं एक को डिलीट कर देता हूँ जो नहीं चाहिए। इसी तरह से आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप डुप्लीकेट पेज बना सकते हैं, यहाँ से एक नया पेज भी जनरेट कर सकते हैं। उस नए पेज में जो चाहे आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं Ctrl Z करके उसे हटा देता हूँ। ये एक वेबसाइट का डिज़ाइन मैंने बताया था। इसी तरह से मैं फिर से कैनवा ओपन करता हूँ और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक और वेबसाइट का डिज़ाइन।
यहाँ से मैं वेबसाइट पे फिर से क्लिक करता हूँ। अब कोई और डिज़ाइन लेके उस पर ट्रायल लेके देखते हैं किस तरह का लुक एंड फील आएगा। यहाँ मैं एक LMS सर्च कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे LMS बेस्ड कुछ वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी। यहाँ देखिए अलग अलग तरह की है। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ ले आता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जब क्लिक करूँगा तो इसके सारे पेजेस मेरे पास आ जाएंगे और अप्लाई ऑल 6 पेजेस करूँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे एक पूरी बनी बनाई वेबसाइट अवेलेबल हो गई है। हर चीज़ यहाँ पे पहले से अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो यहाँ से किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसका यूज़ कर सकते हैं। हर इन्फॉर्मेशन एडिटेबल है। आपको सिर्फ डायरेक्टली वहाँ जाना है और एडिट करना है और अपना प्रोसेस को ऑन कर देना है। फाइनली मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बना दी है, जो ये वेबसाइट है मान लीजिए मैंने इसे बना दिया है। अब मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ। आप चाहे तो इसे प्रीव्यू कर सकते हैं, चाहे पब्लिश कर सकते हैं mywebsite.com के नाम से, क्योंकि मैंने यहाँ नाम रखा था और नाम इसने उठा लिया है। प्रीव्यू करने पे आपको ये वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, ये देखें कुछ इस तरह से वेबसाइट आपकी जब ऑन होगी दिखाई देगी। ये देखें डिज़ाइंस और एनिमेशन ग्राफिक्स के साथ ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है स्क्रॉलेबल वेबसाइट बन गई है। मैं इसे वापस आता हूँ। अब अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश पे क्लिक करें। यहाँ पे आप कस्टम डोमेन भी दे सकते हैं और वेबसाइट का URL भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ LMS इंडिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं, lmsindia.my.canva.site के नाम से ये मेरा एक URL बन जाएगा। आप चाहें तो कस्टम डोमेन भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ क्लिक करना है। अगर आपके पास डोमेन पहले से है तो उस डोमेन को ऐड ऑन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कैनवा से फ्री कैनवा डोमेन भी सेटअप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से वापस आता हूँ, फिर से पब्लिश पे जाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे LMS इंडिया के नाम से मैंने डाला था तो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे पब्लिश सेटिंग्स अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं और इतना करने के बाद आपको सिर्फ ये साइट पब्लिश करनी है। अब देखें इसका पब्लिशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लीजिए मेरी साइट जो है, यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँ तो मेरी साइट यहाँ पे लाइव हो चुकी है। मुझे व्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है तो देखिए ये मेरा URL था जो लाइव हो गया है और ये मेरी कंप्लीट वेबसाइट इस वक्त वर्किंग में है। देखिए यहाँ पे याद होगा मैंने YouTube का लिंक जोड़ा था, मैं क्लिक करूँगा तो YouTube का लिंक यहाँ वर्किंग में आ जाएगा। फिर से वापस नीचे की तरफ जो भी चेंजेस मैं करूँगा वो सारे के सारे यहाँ दिखाई देंगे। तो कितना आसान बना दिया है आपके पास कैनवा ने आपको वेबसाइट बना के देना। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका एक यूज़ और करता होता हूँ, वो यूज़ ये है कि अगर आप वेबसाइट की तरह यूज़ नहीं करना चाहते, आप इसको प्रेजेंटेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि पब्लिक व्यू लिंक बना लें आप। उस पब्लिक व्यू लिंक पे आप आसानी से इसको शेयर करके अपनी जो एक तरह से प्रेजेंटेशन है, एक वेबसाइट फॉर्मेट की प्रेजेंटेशन आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। बस आपको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके जिसको भी आप देंगे वो कॉपी करके इसको यहाँ से खोल सकता है। तो आपकी वेबसाइट बेसिकली एक प्रेजेंटेशन के रूप में खुलेगी और आप देखेंगे यहाँ पे 8 पेजेस यहाँ बारी बारी से दिए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति इस लिंक पे जाके इस पूरी की डिजिटल प्रेजेंटेशन को देख सकता है। ये एक बड़ा ही बढ़िया यूज़ है वेबसाइट का। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। इसके अलावा आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। आप किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं ये भी डाउनलोड, जैसे मैं PDF में डाउनलोड करना चाहता हूँ, फ्लैक्टेंड PDF रखता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसमें PDF में नॉर्मल सी बात है, इफेक्ट्स तो साथ में नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास एक ऐसी PDF फॉर्मेट की प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी जो आप बड़ी सुंदर लगेगी और आप किसी के साथ भी शेयर इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ वापस आता हूँ, सेव करता हूँ और ये मेरे पास डाउनलोड हो रही है। अब ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। इसको मैं अगर ओपन करके देखूं तो आप देखें कंप्लीट मेरे पास एक प्रेजेंटेशन जो है एक PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। जो जो चेंजेस मैंने किए थे वो यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ अगर आप आएँ तो देखिए हर एक पेज यहाँ पे एज आ प्रेजेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। कितने बेहतर तरीके से मेरे पास ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है और इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। डिजिटल प्रेजेंटेशन के रूप में आप किसी से भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो ये हमने इस सेशन में देखा वेबसाइट टेम्पलेट्स क्या है, किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं और आप डिजिटली लोगों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं बिना किसी होस्टिंग या बिना किसी डोमेन प्रोसेस के साथ। धन्यवाद।